हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं या फिर अगर आपको जानना है कि नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है या फिर अगर आपको जानना है कि इस वर्ष एएन बहादुरी मेमोरियल लेक्चर पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है या फिर अगर आपको जानना है कि चंद्रावती का हरियाणा में कौन से जिले से संबंध है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो दोस्तों, आज हम 17 नवंबर 2020 की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करते हैं 17 नवंबर 2020 से। क्या कि नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। शुरुआत करते हैं 17 नवंबर 2020 से। क्या कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, कौन बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बने हैं। और कौन सी बार बने हैं? ये 7वीं बार बने हैं, याद रखना। नीतीश कुमार है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बिहार की कर लेते हैं। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार में अगर स्थापना पूछे, बिहार की स्थापना, तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? भी सबको पता है बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही, हाल फिलहाल में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है इसके फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान इसके राज्यपाल है भाई। ठीक है ना। और वैसे अगर बात करें ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोटल अभी वैसे कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें, ये खुद कितनी बार बने हैं? ये 7वीं बार बने हैं। और एक और क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था कि मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंध है? भाई बिहार से संबंध है। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से संबंधित है। ठीक है, और सबको पता है बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जिसको हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। हर साल बाढ़ आती है इस नदी की वजह से। चलो आगे है कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं, के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा। कौन है इसके डायरेक्टर? भाई ईडी के डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। ठीक है, का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया। ठीक है, ईडी के जो डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है सरकार ने। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ईडी। अब ये बना कब था? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो ईडी बना था, भाई स्थापना की बात करते, ईडी है 1 मई 1956 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर सबको पता है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और संजय कुमार मिश्रा, एसके मिश्रा इसके चेयरमैन है। आगे है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने
अपनी स्वामित्व वाली कंपनी एसबीएम बैंक इंडिया ने, एसबीएम बैंक इंडिया का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंक इंडिया ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियर बाई, फिनटेक पे नियर बाई के साथ समझौता किया। ठीक है, ये किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने किया है। उसकी खुद की एक कंपनी थी एसबीएम बैंक। ठीक है, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ में, नियो है भैया, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ में कौन सी? फिनटेक पे नियर बाई के साथ में एक समझौता किया है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर अब आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुसंताकर को लिस्मेनिया डोनोवानी डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु द्वारा प्रोफेसर A.N. बादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। ठीक है, किसको किया गया है भैया? डॉक्टर सुसंताकर को किया गया है। किसको किया सम्मानित? डॉक्टर सुसंताकर को सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? इन्होंने एक बीमारी की खोज की थी, वो उसके जीवन रक्षा पद्धति के बारे में बताया था। वो कौन सी थी? वो थी लिस्मेनिया डोनोवानी। और किसके द्वारा दिया गया था? ये सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट, ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? प्रोफेसर A.N. बादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो देखो पता क्या है कि लिस्मेनिया डोनोवानी है ना, एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है जो लिस्मेनियासिस यानी कि काला अजर के प्रेरक को संक्रमित करता है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोटोजोआ परजीवी है जो कि जो काला अजर है उसको संक्रमित कर देता है। कौन करता है? लिस्मेनिया डोनोवानी कर देता है। ठीक, चलो आगे है कि स्पेसएक्स ने
पहली बार नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, जिसमें 3 तो है अमेरिका से और 1 है जापान से, को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। ठीक है ना। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, आपको पता है एलोन मस्क की कंपनी ही है, जो कि टेस्ला का सीईओ है। तो वो अब क्या है, अपने रॉकेट से 4 वैज्ञानिकों के, नासा के 4 वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वहां भेजेगा। ठीक है। कौन से रॉकेट से जाएगा? फाल्कन रॉकेट से जाएगा। कौन से? कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है। और अगर बात करते वो 4 बंदे कौन है, वो है, एक तो है कमांडर माइक हॉपकिंस, शेनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर। याद रखना विक्टर ग्लोवर कौन है? सबसे ज्यादा समय तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहने वाले पहले अश्वेत एस्ट्रोनॉट है। और कौन इनके साथ में? और जापान के सोइची नोगुची। ठीक है। याद रखना ये 40 साल में 3 प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। ये जाएंगे भाई। क्या था कि स्पेसएक्स है, पहली बार नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, जिसमें से 3 अमेरिका के हैं और 1 किसका है? जापान का है। और कहां पर भेजेगा? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर भेजेगा। कौन से रॉकेट से? फाल्कन रॉकेट से भेजेगा। कौन कौन है? जिसका हेड है वो कमांडर माइक हॉपकिंस है, एक शेनन वॉकर है और विक्टर ग्लोवर है। विक्टर ग्लोवर का आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के ऊपर रहने वाले, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अश्वेत एस्ट्रोनॉट है। और उसके बाद में एक जापान के हैं सोइची नोगुची। इन्होंने 40 साल में 3 अलग प्रकार के अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। ठीक है। एक बार यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नासा, स्पेसएक्स और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है इंडिया के, उनके बारे में जिक्र करेंगे। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेसएक्स के बारे में बात करते हैं। स्पेसएक्स, पहली बात तो स्पेसएक्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, याद रखना। रही बात इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा इसके अध्यक्ष कौन है? वो है एलोन मस्क। ये इसके सीईओ भी है, याद रखना, फाउंडर्स ये भी इसी के हैं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और अभी इसके हेड कौन है? इसके हेड की बात करें तो वो है स्टीव जुर्जिक। ठीक है।
ये इसके हेड है। और थोड़ा सा इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है भाई, इंडिया के अंदर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सी है, इसरो है। जैसे नासा है अमेरिका में, हमारी तरफ यहां पर है इसरो। और इसरो की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर सबको पता है बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। कहां पर है, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन, इसरो का चेयरमैन कौन है भाई, वो है के सिवान। ठीक, अच्छा थोड़ा सा इसके साथ में एक चीज और याद करते हैं हम, इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि अंटार्कटिक और आर्कटिक के अंदर है। वो कौन कौन से है, अगर बात करते हैं हम यहां पर, इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन। ठीक है, किसकी बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं। एक तो है अंटार्कटिका। ठीक है, अब अंटार्कटिका की बात करते हो तो अंटार्कटिका के में कौन कौन से, एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री की बात करें, ये कब बना था भाई, ये बना था 1983 के अंदर बना था। दक्षिण गंगोत्री कब बना था, 1983 के अंदर बना था। और ये 1990 में बर्फ के नीचे दब गया भी। ठीक है, ये कब दब गया था, 1990 के अंदर दब गया था। और कौन सा है, दूसरा बात करें तो यहां पर अंटार्कटिका की बात करें तो मैत्री है भाई। कौन सा है, मैत्री है। और मैत्री कब बना था, 1989 के अंदर बना था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री हो गया और मैत्री हो गया। उसके बाद में एक और है भारती। कौन सा है, भारती भी भाई। भारती कब बना है, 2015 के अंदर बना है। ये तो था अंटार्कटिक के अंदर। एक है आर्कटिक के अंदर। आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक में कौन सा है, ये तो थे अंटार्कटिका के अंदर। और आर्कटिक के अंदर है हिमाद्री। हिमाद्री कब बना था, 2008 के अंदर बना था। ठीक है, अच्छा याद रखना, एक यहां पर इंडियन पोस्ट ऑफिस भी है। इंडियन पोस्ट ऑफिस की बात करें ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस बना था 1984 के अंदर। और वो कहां बना था भी, वो बना था गंगोत्री के अंदर बना था। लेकिन आपको पता है गंगोत्री तो दब गया है। अब ये कहां पर है, एट प्रेजेंट की बात करें तो ये मैत्री के अंदर बना हुआ है भाई, इंडियन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कहां पर बना हुआ है, मैत्री के अंदर बना हुआ है। चलो आगे है कि ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिकी वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया। ठीक है, याद रखना इनके ही स्टूडेंट थे, इनके छात्र तकाकी काजिता ने 2015 में सुपर कमिओकांडे सुविधा में प्रयोग के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता।
ठीक है, क्या था कि ब्रह्मांड के अंदर न्यूट्रिनो है, उनकी खोज के लिए जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे 2002 में, वो कौन थे? मासाओशी कोशिबा। उनका निधन हो गया। और दूसरी क्या बात थी कि उनके ही छात्र थे, वो छात्र कौन थे? तकाकी काजिता। उन्हें 2015 में कौन सा पुरस्कार मिला था? भी भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, एक बार आप यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। 2020 को किस किस को मिला था और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई एक बार। देखो, थोड़ी सी बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। नोबेल प्राइज है, इनकी शुरुआत कब हुई? भी ये शुरू हुआ था 1901 के अंदर शुरुआत हुई थी। किसकी याद में किए गए थे? ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में किए गए थे। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किस लिए भाई? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और कब की थी? 1867 के अंदर। याद रखना, इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। किसने की थी डायनामाइट की खोज? वो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता भी नोबेल पुरस्कार है? कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है एक तो शांति में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य में और अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसमें दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है भैया? ये दिया जाता है शांति में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और अर्थशास्त्र के अंदर दिया जाता है। याद रखना, अगर आपको शांति पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है नॉर्वे के अंदर दिया जाता है भाई। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, यहां दिया जाता है। और सभी की बात करूं ना, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य है, ये सारे के सारे कहां दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहां दिए जाते भी ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। और शांति पुरस्कार कहा दिया जाएगा? नॉर्वे की राजधानी कहा है? ओस्लो, वहां दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा देखो, पहला नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज हर एक डिपार्टमेंट में बात करते हैं। पहला बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में किसको मिला? वो मिला विलियम रोंटजेन को। विलियम रोंटजेन को। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है भाई, एक्सरे की खोज के लिए मिला था। दूसरा अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के अंदर मिला था जैकब्स वांट हॉफ। इनको मिला था, ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए मिला था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के मिला है। और साहित्य की बात करें, पहला साहित्य के अंदर किसको मिला था? साहित्य का मिला था सुली प्रुडहोम। ठीक है, बात करें शांति की, शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल पुरस्कार ये मिला था हेनरी डुनेट। रेड क्रॉस की स्थापना की थी ना। ठीक है भी। अच्छा, बात करते हैं लिटरेचर की, साहित्य की, तो वो किसको मिला था? वो मिला था एमिल वॉन बेहरिंग। ठीक है, इनको मिला था। और अर्थशास्त्र में किसको मिला था? पहला अर्थशास्त्र की बात करें तो पहला अर्थशास्त्र में मिला था, वो मिला था रैगनार फ्रेंच एंड जॉन टिनबर्जन। ठीक है, इनको मिला था। ठीक है, अच्छा अब 2020 की बात करते हैं। 2020 का नोबेल प्राइज किस किस को मिले हैं?
तो 2020 में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे भौतिकी। भाई भौतिकी के अंदर किस किस को मिला है, भौतिकी के अंदर 3 बंदों को मिला है भाई। वो 3 बंदे कौन कौन से हैं, एक तो है रोजर पेनरोज, एक है रेनहार्ड जेंजल, और एक है एंड्रिया गेज। ठीक है, इनको मिला है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम रसायन की, तो रसायन में किसको मिला है, रसायन में मिला है इमैनुएल चार्पियर, इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर डोडना। ठीक है, इनको मिला है। आगे है अगर मेडिसिन की बात करें, चिकित्सा में किसको मिला है भाई, चिकित्सा की बात करते तो 3 बंदों को मिला है चिकित्सा, और वो किस किस को मिला है, वो मिला है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, चार्ल्स एम राइस इनको मिला है। और साहित्य की बात करें तो साहित्य में किसको मिला है, साहित्य में मिला है लुइस ग्लूक को। ठीक है, किसको मिला है, लुइस ग्लूक को मिला है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 2 और बच गए। वो कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया शांति नोबेल पुरस्कार। शांति नोबेल पुरस्कार मिला है अब की बार WFP को मिला है, वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में मिला है पॉल आर मिलग्रॉम, प्लस में रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, इनको मिला है। यहां तक भी अगर फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया। ठीक है, किसका निधन हो गया, ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी चंद्रावती। अब अगर बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान था वो है डालावास। डालावास का है चरखी दादरी में है भाई। ठीक है ना, कहां पर है, चरखी दादरी में। याद रखना, इनको पहली महिला होने का, बहुत सी पहली महिला होने का गौरव हासिल था। इन्हें कई बार पहली महिला होने का गौरव हासिल है। कौन सा, जैसे अगर बात करें, वो है पहली महिला सांसद। कब बनी थी, 1977 में। ठीक है, पहली महिला MLA। और किसका, पहली महिला मंत्री 1964 से लेके 66 एंड 1972 से लेके 1974 तक। ठीक है, और हरियाणा विधानसभा में पहली महिला विपक्ष की नेता। उन्नीस सौ 82 से लेके 85 तक रही थी भैया।
ठीक है। और 19 फरवरी 1990 से लेकर 18 दिसंबर 1990 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म की बात करें, वो हुआ था 8 जनवरी 1928 को हुआ था भाई। ठीक है। आगे है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा का अनावरण किया। ठीक है। किसका अनावरण किया है? ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, उसका अनावरण किया है। याद रखना, मूर्तिकार की बात करें ना, तो मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार थे जिसने ये मूर्ति बनाई थी, वो थे नरेश कुमावत। ठीक है। ये मूर्तिकार थे। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 17 नवंबर 2020 की कर्ण जी के। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस के साथ में, और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।